हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रेशियो रिवाइज कराने वाला हूँ। फटाफट से मैं ये मान के चलूँगा कि आपने रेशियो का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अगर आपके डाउट होंगे तो शायद इस वीडियो को देखकर क्लियर हो जाएंगे। फिर भी देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। कई स्टूडेंट की मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि रेशियो का चैप्टर हमें करा दीजिए जल्दी से। मैंने कहा ओके। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे अकाउंटिंग रेशियोज़। हमें जो रेशियो पढ़नी है उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले है लिक्विडिटी रेशियोज, फिर है सोल्वेंसी रेशियोज, उसके बाद है एक्टिविटी या फिर टर्नओवर भी इसको बोलते हैं हम, टर्नओवर रेशियोज, और लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी। रेशियोज यहाँ पर आपके 2 रेशो आएंगी, यहाँ पर आपको 4 रेशो करनी पड़ेंगी, और यहाँ पर आपके पास फिर से 4 है, और इधर आपको 5 रेशो करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं बोलूँ टोटल जो रेशियोज़ हैं 15 रेशियो हम इसमें कवर करेंगे, या इसका मतलब आपको 15 फॉर्मूलेज याद होने चाहिए रेशियो के चैप्टर में। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। मेरी कोशिश इस वीडियो के थ्रू यही है कि आपको फॉर्मूले जल्दी से जल्दी याद करा दूँ। ठीक है, हाँ जी सर, हम भी यही चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी लिक्विडिटी रेशो की। अब मैं आपको जल्दी से बताऊंगा लिक्विडिटी रेशो क्यों निकाली जाती है। लिक्विडिटी रेशियोज इसलिए कंप्यूट की जाती हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी शॉर्ट टर्म की जो लायबिलिटीज़ हैं, क्या वो लायबिलिटी को पे कर सकती है या नहीं कर सकती, ये जानने के लिए। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट रेशियोज आती हैं हमारी, वो 2 रेशियो आती हैं। फर्स्ट रेशियो आती है करंट रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला बनता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, आपने पढ़ रखा है। हाँ जी सर। और उसके बाद चलिए इसमें डिस्कस कर लेते हैं। करंट एसेट हमारे वो एसेट होते हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब तक कन्वर्ट कर सकते हैं? विद इन 12 मंथ्स, यानी वेरी शॉर्ट पीरियड में हम उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ऑलरेडी वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कैश है, बैंक का बैलेंस है, तो ये ऑलरेडी कैश में ही है, लिक्विड फॉर्म में है। और कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेटर है, स्टॉक है, अक्रूड इनकम्स है, इस तरह से। करंट एसेट आपको पता भी है वैसे। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज़ हैं जो कि हमें नेक्स्ट 12 मंथ में पे करनी पड़ती हैं। 12 मंथ्स कहाँ से लेना है? बैलेंस शीट डेट से। चलिए, फिर उसके बाद सिंपल है, और सेकंड है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो में फॉर्मूला क्या आता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट कैसे निकाले जाएंगे? लिक्विड एसेट कैसे कंप्यूट किए जाते हैं? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, जिसको हम इन स्टॉक भी बोल सकते हैं, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट में क्योंकि इन्वेंट्री भी जुड़ा होता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी जुड़ा होता है, इसलिए इन दोनों को हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, बाहर क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लिक्विड एसेट चाहिए वेरी क्विक, जो जल्दी से जल्दी हमारे कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को ये कैश में कन्वर्ट होते ही नहीं है, इसलिए हम करंट एसेट से ये दोनों चीज़ें बाहर कर देते हैं। और जो हमारे वेरी क्विक एसेट है, जो जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट होंगे, सिर्फ उन्हीं को हमें इसमें कंसिडर करना होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं करंट रेशियो का इम्प्रूव्ड वर्जन है। जैसे व्हाट्सएप का इम्प्रूव्ड वर्जन आता है ना, इसी तरह किसी भी सॉफ्टवेयर का इम्प्रूव्ड वर्जन आता है, इसी तरह करंट रेशियो का इम्प्रूव्ड वर्जन ही है। ठीक है, अगर बात करें स्टैंडर्ड रेशियो क्या होती है इसकी, जो ठीक मानी जाती है 2:1, और इसकी स्टैंडर्ड रेशियो ठीक क्या मानी जाती है? 1:1। मतलब ये कि आपकी अगर करंट लायबिलिटी 1 रुपये है,
तो आपके पास एटलीस्ट करंट एसेट में 2 रुपये होने चाहिए, यानी डबल होना चाहिए। यहाँ पे अगर करंट लायबिलिटी 1 रुपये है तो आपके पास 1 रुपया एटलीस्ट होना चाहिए लिक्विड एसेट, ये इसका मतलब होता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात ये आती है कि इनको याद कैसे करें, एग्जाम में हम इनको बार बार भूलते रहते हैं। तो याद कराने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। यहाँ पे याद कराने के लिए एक तरीका है, सुनो। आप इसको याद करेंगे, छोटू आया, सी से छोटू, ए से आया, छोटू आया, चाय, सी से चाय लाया, एल से लाया, छोटू आया चाय लाया। ठीक है, अब क्या था, जब छोटू चाय लेके आ रहा था तो वहाँ पे वायर था, इलेक्ट्रिसिटी का वायर था। तो क्या हुआ, छोटू का पैर वायर पे लगा और वायर से उसको क्या लगा, करंट लगा। तो इसलिए हमें याद आ जाएगा ये किसका फॉर्मूला था, करंट रेशियो का। वाह सर, मज़ा आ गया। हाँ जी, तो छोटू आया चाय लाया और उसको क्या लगा, करंट लगा, उसने चाय गिरा दी। ठीक है, तो ये करंट रेशियो का फॉर्मूला हो गया। अब चाय गिरा दी तो फिर से चाय लेके आनी पड़ेगी। अब क्या आएगा, उनके फादर आएंगे, यानी छोटू का फादर आएगा, उसका नाम है लाला आया चाय लाया। लाला मतलब उसका फादर, आया, लाला आया चाय लाया। तो ये किसके लिए हो गया, लिक्विड रेशो के लिए। ठीक है, लिक्विड रेशो के और भी नाम है, क्विक रेशो, मैं यहाँ लिख दूँ, हाँ जी सर लिख दीजिए, क्विक रेशो। उसके बाद एसिड टेस्ट रेशो। तो इस तरीके से आपको ये रेशो याद करनी है। ठीक है जी। हाँ, एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि करंट लायबिलिटी में आपको कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए सुनो, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आ सकता है। प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी में आएगा, बताओ क्यों। क्योंकि गवर्नमेंट हमारी जो है वो क्या बोलेगी, आप गवर्नमेंट को ये बोलेंगे कि आप प्लीज सर रुक जाइए, आप 3 साल के बाद पैसे ले लेना, नहीं, गवर्नमेंट हमारी नहीं रुकेगी। गवर्नमेंट बोलेगी हमें इंडिया को जल्दी से जल्दी डिजिटल इंडिया बनाना है, हमें फंड चाहिए, तो आप हमें जल्दी से जल्दी पे करें, इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा करंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है सर। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करते हैं और प्रपोज करते हैं कि हम लोग इतना शेयर होल्डर के सामने उनको बोलेंगे कि आप इतना डिविडेंड ले लीजिए। तो शेयर होल्डर को कंपनी क्या ये कह सकती है, इस साल डिविडेंड आप एक काम करना, 5 साल बाद डिविडेंड ले लेना या 6 साल बाद डिविडेंड ले लेना, ऐसा कंपनी नहीं कह सकती, शेयर होल्डर मानेंगे नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, वो भी हमारी करंट लायबिलिटी में आ जाता है। प्रपोज डिविडेंड बाद में मीटिंग में जाकर डिक्लेयर होता है और डिक्लेयर होने के 30 डेज के अंदर अंदर हमें पे करना पड़ता है। ठीक है सर। तो प्रपोज डिविडेंड करंट लायबिलिटी में लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी में लेना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने करंट लायबिलिटी में ये चीज़ें पहले आपने देखी नहीं थी, क्योंकि आपने नॉर्मल करंट लायबिलिटीज देखी है, सोल प्रोप्राइटर के केस में देखी है, पार्टनरशिप फर्म के केस में देखी है। तो कंपनियों के केस में करंट लायबिलिटी ये थोड़ी सी अलग हो जाती है, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी और जो करंट लायबिलिटी है, जैसे एक्सपेंसेस की पेमेंट है वो करनी है, इनकम एडवांस में रिसीव कर लिया वो कर लिया, वो तो नॉर्मल है, वो तो आपको पता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, लिक्विड एसेट में एक बात, लिक्विड एसेट में नहीं, करंट एसेट में एक बात ध्यान रखना, नए फॉर्मेट में जो कंपनी का नया फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, जिसको हम वर्टिकल फॉर्मेट बोलते हैं, वहाँ पर लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट को इन्वेंट्री में ऐड किया होता है। दोबारा, इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट, लूज टूल्स होते हैं जो आपके प्लास, पेचकस, हथौड़ी, ये इस तरह के टूल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इनको हम कभी भी बेचते नहीं है, ये कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, इनको हम बेचते थोड़ी ना, इसलिए बेचने के लिए नहीं रखे हुए हैं। ठीक है, स्पेयर पार्ट जो हमने कोई मशीनों के लिए स्पेयर पार्ट ऑलरेडी रखा हुआ है, ताकि कोई मशीन चलते चलते बंद हो जाए तो हम स्पेयर पार्ट मतलब वो चीज़ें चेंज कर पाएँ, एकदम से उसका पार्ट हम चेंज कर पाएँ ताकि हमारी प्रोडक्शन ना रुके। तो इसलिए अगर इन्वेंट्री में ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं, स्पेयर पार्ट और लूज टूल्स, इनको आपको अलग करके चलना है। नॉर्मली तो वैसे देख के रखते नहीं है, लेकिन कभी भी लिखा हो अगर इन्वेंट्री के साथ ब्रैकेट में, तो आप इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे, इन्वेंट्री से माइनस करके चलेंगे। और लॉजिक यही है कि ये कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं। मुझे उम्मीद है करंट रेशो आपको करंट रेशो नहीं, ये लिक्विड रेशो में जो 2 रेशोज है आपको याद हो जाएंगी।
और एक बार मेरे साथ साथ जल्दी से बोल दीजिए, करंट रेशियो का फॉर्मूला है छोटू आया चाय लाया और उसने चाय गिरा दी क्योंकि उसको करंट लगा। ठीक है, तो ये पता लग जाएगा करंट रेशियो का है। आगे फिर उसका जो फादर है लाला आया चाय लाया, वो चाय लेके आया। ओके ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।